अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, आज की वीडियो में जो है एक ही सवाल चल रहा है कि भाई ईरानी रियाल ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, नहीं सिर्फ ख़रीदना है, ख़रीदना है। सबको ईरानी रियाल ख़रीदना है। मेरे पास खुद कॉल्स आ चुकी हैं कि भाई ईरानी रियाल चाहिए, ईरानी रियाल चाहिए। तो इसके पीछे रियलिटी क्या है? मतलब ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा, और इसके कितने चांसेस हैं कि ये जा सकता है और कितने चांसेस हैं कि नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर कुछ वर्किंग है कि अगर ये चीज़ें हो गई तो ऐसे ऐसे करके बढ़ सकता है, और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये मज़ीद भी गिर सकता है। हालांकि मज़ीद गिरने की कैपेसिटी नहीं है इसकी, लेकिन मज़ीद भी गिर सकता है। तो अभी इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो है ये सारे चीज़ें अगर हो गई तो पाकिस्तानी करेंसी के कंपैरेटिवली इस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, और ले कितने गिरे हैं? कोई 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की। तो अभी देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है कि अगर ईरान पे सेक्शंस, नए सेक्शंस लगे तो फिर रियाल बैन हो जाएगा, और रियाल बैन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली रियाल ब्लैक में बिकेगा आपका, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जंग लगी तो ईरान का तेल बंद हो जाएगा, तो रियाल की कदर बढ़ जाएगी और रियाल जो है आपका ब्लैक में बिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जंग में जो भी होती है ना जंग, तो जंग के अंदर जो है हमेशा करेंसीज गिरती हैं, करेंसीज बढ़ती कभी भी नहीं है। तो जंग वाले माहौल में जब भी आपकी वॉर का सिनेरियो हो ना, तो उसमें करेंसी हमेशा डाउनफॉल ही जाता है उसका, वो बढ़ती कभी भी नहीं है। ये सारा सिनेरियो देख के दालबदीन से लेकर कोयटा, ज़ियारत, आपका जितने भी आपके जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, बॉर्डर की सिटीज़ हैं, उनमें जो है लोग जो हैं वो बेतहाशा जो है ईरानी रियाल परचेज कर रहे हैं। मतलब इवन जो कराची में लोग रहते हैं, उनके जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, वो उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें रियाल मंगवाओ, ईरानी रियाल मंगवाओ। तो इसके चक्कर में एक और पॉइंट भी नया आया है कि इसके अंदर जो है फेक करेंसी भी बहुत पुश हो रही है, जो कि देने वाले को भी नहीं पता। जो दे रहा है करेंसी दुकानदार, उसको भी नहीं पता कि ये फेक करेंसी है, वो आगे पुश कर रहे हैं इसको कि भाई करेंसी निकलेगी इस तरीके से। तो जब भी आप करेंसी बाय करें किसी ऑथराइज डीलर से, जो मनी एक्सचेंज के होते हैं, उनको चेक करवा दें एक दफ़ा, या उसको चेक करने के बाद परचेज करें, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। क्योंकि देखिए वैसे भी ना 2016 में अगर आपको याद होगा तो ईरानी हुकूमत ने जो अपने 10,000 रियाल थे उसको 1 तुमान कर दिया था। तो अगर आपने 14 लाख रियाल अभी लेके रख भी लिए, तो वो जब अगर उसमें उन्होंने अपनी करेंसी चेंज कर दी तो 140 तुमान हो जाएंगे। 140 तुमान पाकिस्तानी कितना, मतलब 80-90% लॉस वैसे ही हो सकता है। तो बहुत सारे वो हैं इसमें फैक्टर्स हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। मतलब हर चीज़ में बिल्कुल 100% फ़ायदा नहीं है। जो बंदा आपको दे रहा है वो आपको यही बोलेगा कि यार ले लो, बहुत फ़ायदा है, ये है, ले लो। मैं भी मना नहीं करा लेने से, लेकिन इतना लो कि जितना बर्दाश्त कर सको आप, कि अगर वो नुकसान हो जाए तो आपको बर्दाश्त हो जाए इतना, कि भैया आपके पास अगर 1 लाख है तो आप 5,000 के ले लो। ये नहीं कि आप 1 लाख में से 1 लाख के ले लो, बाद में पता चले वो बैन हो जाए। क्योंकि इसका एक और फैक्टर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगर बैन कर दिया, स्टेट बैंक ने बैन कर दिया कि भाई ये ईरान में नहीं, ईरानी करेंसी यहाँ नहीं चलेगी, तो आप उसको कहाँ करोगे? तो आपके लिए रद्दी है। ईरान की करेंसी देखें जो है ना अभी, वो एक वेंटिलेटर पर चल रही है, और वो बिल्कुल सेम एज लॉटरी वाला सीन है। मतलब लॉटरी आप लेते हो तो उसमें 99% चांसेस होते हैं लूज़ करने के, 1% होते हैं कि आपको गेन हो जाए ना। तो अब 99 पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, 99% के आप 99 में ही हो, 1% तुक्का भी लग सकता है। तो ये है कि बड़ा एक कन्फ्यूजन सिचुएशन है। तो अब बंदे बोल रहे हैं कि यार हम करें तो करें क्या, मतलब कि क्या करें? तो ज़रूरी नहीं है कि आप रियाल में ही जाएँ ईरानी, आप डॉलर में भी जा सकते हैं। मतलब सबका रुझान रियाल की तरफ है। डॉलर बेशक बाद में गिरेगा, बाद में लोग बोले डॉलर गिरेगा, लेकिन गिरने से पहले एक दफ़ा बूम ज़रूर लेगा। तो उस बूम में आप डॉलर को सेल कर सकते हैं। और बाकी सेकंड, गोल्ड इज़ अ गॉड्स मनी। तो गोल्ड तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, टेम्परेरी तौर पे गिरेगा लेकिन बढ़ेगा। तो गोल्ड एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो आप कर सकते हैं। अभी जो करंटली आपको ईरानी रियाल मिल रहे हैं वो पाकिस्तानी 13,000 से 12,000, 13,000 रुपये के 1 करोड़ ईरानी रियाल मिल रहे हैं। तो कंपैरेटिवली आपको कितने में मिल रहे हैं आप कमेंट में बताएं मुझे। और बाकी गोल्ड के बारे में और डॉलर के बारे में अगर आपको मालूम करना है कि यार ये बढ़ सकता है या गिर सकता है, मैं भी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस कर रहा हूँ खाली, मुझे कोई इतना खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइडेंस ऐसा, तो जो मैं खुद सीख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो। बाकी कोई और चीज़ हो तो कमेंट में मुझे बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।